हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारी जो डार्ट की सीरीज़ है उसका 11th वीडियो है और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। तो हम चलते हैं यहाँ पे हमारे डार्ट पैड पे। तो जो मेरा लास्ट कोड है उसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। तो मेन फंक्शन के अलावा बाकी जो सारा मेरा कोड था वो मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में जब हम बात करते हैं तो उससे पहले एक नॉर्मल क्लास बनाते हैं और उसको देखते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं बेसिकली हमने जो अभी तक पढ़ा है उस चीज को। उसके बाद हम चलेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे। तो कैसे था कि लेट्स से एज्यूम मैंने क्लास बनाई यहाँ पे क्लास 1 और इस क्लास के अंदर मैंने एक फंक्शन बना लिया, लेट्स से fun1। अभी ये फंक्शन लेट्स से कुछ प्रिंट करता है हेलो। अब इनहेरिटेंस का यूज करा और इसको इनहेरिट कराया, एक नई क्लास बनाई हमने क्लास, और यहां पे हमने बुलाई क्लास 2। इसको मैंने बोला एक्सटेंड्स कर लें आप क्लास 1 को। तो यहां पे हमने जो पेरेंट क्लास है उसने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है fun1। चाइल्ड क्लास बनाई हमने क्लास 2। अब यहां पे कुछ चीजें हैं। पहली चीज ये है कि अगर ये चाइल्ड क्लास को हम फोर्सफुली बोलना चाहें कि जो पेरेंट क्लास ने फंक्शन बनाया है वो आपको भी यूज करना है, तो यहां पे जो चाइल्ड क्लास है वो यूज करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर हम फोर्सफुली ये कराना चाहते हैं तो यहां पे हम नहीं करा सकते उसे। अब आप बोलेंगे कि भाई ऐसा करने की जरूरत क्यों है, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग ढंग से आपको एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स से एज्यूम हम लोग बैंकिंग सिस्टम में चलते हैं और हम एक क्लास बनाते हैं यहां पे RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब जो RBI है हमारे पास, RBI ने एक फंक्शन बनाया है और फंक्शन ये है कि जब भी आपके पास आप अकाउंट ओपन करने आएंगे तो आपको एक फंक्शन कॉल कराना पड़ेगा ID प्रूफ। जब तक ये ID प्रूफ नाम का फंक्शन आप कॉल नहीं कराएंगे, या इसको ऐसे समझें कि अगर किसी बैंक के पास ID प्रूफ नहीं है तो वो अपना अकाउंट नहीं ओपन करा सकता। अब जैसे कि यहां पे एक बैंक है HDFC, इसने इस क्लास को इनहेरिट कराया। HDFC ने RBI को यहां पे इनहेरिट कराया। अब RBI ने ये बोला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बोला कि जो भी आपके बैंक में अकाउंट ओपन करवाने आएगा तो आपको सबसे पहले ID प्रूफ नाम के फंक्शन को कॉल कराना पड़ेगा। मतलब जो भी अगर आपके पास कोई अकाउंट ओपन कराना आएगा तो आपको उससे ID प्रूफ लेनी होगी। अब अगर मैं इसको कोडिंग लेवल पे समझूं तो मैं ये चाहता हूं कि जिसने भी मेरी क्लास को एक्सटेंड करा है, इनहेरिट करा है, उसको ये फंक्शन यूज करना मैंडेटरी है। तो यहां पे जो हमारे पास सिनेरियो है उस केस में तो मैंडेटरी है ही नहीं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हमें इसको मैंडेटरी बनाना है यहां पे, तो हमारे पास आता है पिक्चर में एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास ये बोलता है, कुछ पॉइंट्स हैं मैं यहां पे नोट डाउन कर दे रहा हूं। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो ये बोलता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाने के लिए हमें कीवर्ड यूज करना पड़ेगा जो है एब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT। जो हमारी क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से स्टार्ट होनी चाहिए। पहला रूल ये है हमारा। सेकंड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब होता है इनकम्प्लीट। अब जैसे कि RBI ने बोला कि ID प्रूफ लो। अब RBI ये नहीं बता रहा कि भाई ID प्रूफ कैसे चलेगा क्या नहीं चलेगा, बस उसने बोला भाई ID प्रूफ यूज करो। तो यहां पे हमें पेरेंट क्लास में जो हमने फंक्शन है हमारा, जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, यहां पे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, जो चाइल्ड क्लास को यूज करना जरूरी है, तो वो होता है बेसिकली यहां पे इनकम्प्लीट फंक्शन। जैसे कि अगर मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट वे में चलूं तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाऊंगा। आप ये देखिए कि हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई यहां पे और ये जो मेरी क्लास है इसने इसको इनहेरिट करी। अब अगर मैं ये क्लास का, जो हमारी चाइल्ड क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, वेर obj इज इक्वल टू न्यू दिस। अगर हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाए तो यहां पे इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। चलिए पहले जो RBI है हम उसका एक ऑब्जेक्ट यहां पे बनाने की कोशिश करें, तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो एरर आ गई। एरर ये आ गई कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है हमारा उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। जैसे कि
अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, आपके बैंक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आई है, तो आप किसके पास जाएंगे? आप वो बैंक के पास जाएंगे या आरबीआई के पास जाएंगे? भाई आरबीआई तो आपकी बात ही नहीं सुनेगा, तो हमें उस बैंक के पास जाना है। तो जब हम आरबीआई के पास जा ही नहीं सकते, तो आरबीआई का ऑब्जेक्ट भी क्यों क्रिएट करने देना है? यही रूल यहां पे फॉलो होता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। चलिए हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये अब हमारा बन गया सब कुछ यहां पे। अब हमने यहां पे एक फंक्शन बनाया, तो फंक्शन मैंने यहां पे बनाया एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। तो अब मैंने यहां पे बोला id अंडरस्कोर प्रूफ, ये मेरा यहां पे एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बन गया। अब अगर आप देखें तो यहां पे क्या आ गया? मिसिंग बेसिकली बोल रहा है आईडी प्रूफ। तो ये जो आईडी प्रूफ यहां पे हमने एक फंक्शन बनाया है, अगर आप देखें ये इनकम्प्लीट फंक्शन है। नॉर्मल फंक्शन हमारा कुछ इस तरीके का होता है, पर हमने यहां पे नॉर्मल एक फंक्शन के ब्रैकेट्स बनाए और एक सेमीकोलन डाल दिया। इसका मतलब है ये यहां पे कि ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है। अब जो हमारी चाइल्ड क्लास है, यानी कि एचडीएफसी वाली क्लास है, इस क्लास को फोर्सफुली इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना ही करना है। जब तक ये इसको दोबारा डिफाइन नहीं करेगा, तब तक हमारे कोड से एरर नहीं जाएगी। जैसे ही मैंने इसको यहां पे डिफाइन कर दिया, अब आप देखेंगे हमारे यहां पे कोड में कोई भी एरर नहीं आ रही। तो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन का काम ये है यहां पे कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है वो चाइल्ड क्लास को दोबारा बनाना, दोबारा डिफाइन करना कंपलसरी है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अगर आप नॉर्मल फंक्शन बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। लेट्स से हमने एक टेस्ट नाम से फंक्शन बना लिया। अब यहां पे इनहेरिटेंस यूज हो रहा है, तो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको चाइल्ड क्लास में दोबारा ये फंक्शन को बनाना है, आप बना सकते हैं। आपको नहीं बनाना तो आप मत बनाइए, कंपलसरी नहीं है। पेरेंट क्लास जो हमारी है यहां पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसके अंदर अगर आप कोई वेरिएबल डिफाइन करना चाहें तो वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं। इसकी वैल्यू को अगर आप नीचे एक्सेस करना चाहें, लेट्स से मैंने यहां विशाल ले लिया, अब मैं यहां बोल देता हूं प्रिंट ओबीजे डॉट, अगर मैं करूं यहां पे तो मेरे पास नेम भी आ रहा है और मेरे पास आईडी प्रूफ भी आ रहा है। ये अब उसी तरीके से चल रहा है जिस हिसाब से हमारा नॉर्मली चलता है। पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के केस में हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हमने बनाया है वो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हमारा चाइल्ड क्लास में दोबारा बना हुआ होना चाहिए। तो क्या क्या चीजें आई हमारे पास? एक तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से हमें क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होना जरूरी है, नो ऑब्जेक्ट। इसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, किसका? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। नो ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तीन चीजें हो गई हमारे पास। इसके बाद अगली चीज कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है हमारी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन नॉर्मल फंक्शंस एंड वेरिएबल्स। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है हमारी वो कोई भी नॉर्मल फंक्शन भी यूज कर सकती है, ले सकती है अपने अंदर, और वेरिएबल भी ले सकती है। तो ये हो गया हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट। जब भी हमारे पास ये रिक्वायरमेंट आएगी कि अगर हमने पेरेंट कोई क्लास बनाई है, उस क्लास के अंदर का कोई फंक्शन फोर्सफुली हम चाहते हैं कि चाइल्ड क्लास भी हमारी यूज करे, तब हम यहां पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का बेसिकली कॉन्सेप्ट लेके आ सकते हैं। अगेन इनहेरिटेंस का यूज भी हमें यहां पे करेंगे, तभी हमें ये चीज अचीव होगी। और अगर हम यहां पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करें वो बराबर चलेगा, पर मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारा यहां पे एक्सेस नहीं करेगा, एक्सेसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहां पे इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। सो फ्रेंड्स आई होप जो मैंने आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है आपको समझ आया होगा। कहीं पे कोई भी अगर आपका डाउट है तो प्लीज़ आप जो हमारा वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इशू को रिजॉल्व कर सकूं। वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करिए और शेयर भी करिए। चैनल अगर आपने अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट जो डार्ट का वीडियो आएगा हमारा, उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस किस तरीके से डार्ट में हमारा यूज होता है। थैंक यू।